अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट साहिबाज। वेलकम टू माय चैनल हैंग आउट विद साहिबाज। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो जनाब, क्या हाल है आपका? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। छुट्टियाँ चल रही हैं, सब बच्चे अपने नानके दादके की सैरें कर रहे हैं। मेरे घर में भी कुछ ऐसा ही माहौल है इस वक्त। मैंने बताया था कि मेरी सिस्टर इन लॉज आई हुई हैं विद फैमिलीज़, तो माशाल्लाह घर में रौनक और फुल टाइम मसरूफियत है। तो इसीलिए मैं व्लॉग्स भी कुछ कम हो गए हैं क्योंकि टाइम इतना नहीं बन रहा। फिर कुछ मेरी अपनी तबीयत भी ऐसी थी, फिर इंसान ज़रा लेज़ी हो जाता है। तो मैंने कहा चले 3-4 दिन जो कुछ हुआ मैं उसको समराइज़ कर देती हूँ एक छोटी सी वीडियो क्लिप में। एक आज आ जाएगी, एक बाद में हम अपलोड करेंगे क्योंकि फुल टाइम इंजॉयमेंट चल रही है। खाना खाना और सिर्फ खाना हो रहा है। मुझे लगता है इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर रहे क्योंकि बाहर वेदर इस तरह का है कि आप कहीं आउटिंग के लिए जा नहीं सकते। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा घर में ही खाएं पकाएं और इन्जॉय करें। इस दिन कुछ बेहतर लग रहा था कि शायद कोई बारिश हो जाए, लेकिन बारिश उस लिहाज से हमारे एरिया में लाहौर में नहीं हुई। पता नहीं बाकी जहाँ भी हुई होगी। तो यहाँ मैंने नाश्ते के लिए बनाई हुई थी दाल। मैंने सोचा कि चले आज दाल बना लेते हैं, नाश्ते में अच्छी लगेगी। क्योंकि रात को हम जब बैठे थे बातें कर रहे थे तो उन्होंने मुझे कहा कि हम ना दाल खाएंगे, सुबह नाश्ते में अच्छी लगती है। तो मैंने सुबह उठते ही नमाज के साथ ही जो है कर दिया, भिगो दिया इसको और साथ ही बनाने लग गई। फिर मैंने कहवा बनाया, जो मेरी और मेरे हस्बैंड की आदत है, सुबह उठ के हम पी लेते हैं। अभी गर्मी है, अगर दिल ना करे तो ना भी पिएं, लेकिन अमूमन हम पी लेते होते हैं। तो यहाँ मैं साथ के साथ दाल बना रही थी, इतने में मैंने नीचे चक्कर लगाया तो मेरी जो मदर इन लॉ हैं उन्होंने मुझे बताया कि वो पाए बना रही हैं। मैंने कहा वाह, ये तो कमाल हो गया। फिर उन्होंने कहा ये दाल रख लेते हैं, फिर बच्चे जो नहीं पाए खाते वो चलो दाल खा लेंगे। तो मैंने इसको फिर तड़का लगा लिया। साथ ही साथ मैंने अपने छोटा मिनी नाश्ता तैयार किया, क्योंकि जब आप सुबह उठते हैं और आपने रात से कुछ ना खाया, मगरिबी इशा के बाद 8-9 बजे के बाद आप कुछ ना खाएं तो सुबह 5-6 बजे आपको ठीक भूख लगी होती है। तो मैंने सोचा जब तक हम 10-11 बजे तक नाश्ता करेंगे तब तक कुछ ना कुछ पेट में जाना चाहिए। साथ मैंने अपने लिए थोड़ा से चाय बनाई, एग बॉयल किए, 2 रस लिए। तो मैंने सोचा चलो यही नाश्ता कर लेते हैं। फिर मैंने यहाँ दाल को तड़का लगा कर यहाँ से फ्री हुई। दाल ये ब्लैक भी थी, काले माश की भी थी और साबित मसर की भी थी। दोनों मैंने मिक्स करके बनाई थी और बड़ी टेस्टी बनी थी। क्योंकि येलो जो है ना दाल बहुत ज़्यादा बनती है, बेचारी कम कम बनती है, तो इसको खाने का टेस्ट भी ज़्यादा मज़े का आता है। और इसी दिन मेरी तबीयत भी ज़रा डाउन सी थी और बस कभी कभी होता है, इंसान कोई दिन आते हैं ऐसे कि इंसान ज़रा डाउन हो जाता है। तो 3-4 दिन बड़े मेरे ऑफ गए हैं, जिसमें मैंने ना कुकिंग की, मैंने सिर्फ बैठ के खाया। देवरानी के हाथ का, बड़ी नंद के हाथ का, सासू माँ के हाथ का। तो मैंने तो इंजॉय की ये 3-4 दिन। बीमारी में मैंने फ़ायदा उठाया, इनसे खिदमतें करवाई, जो कि मैंने पूरे 2-3 महीने की थी, मैंने उसकी कसर निकाली। तो खैर सब ने बहुत अच्छी कुकिंग की हुई थी। जो पाए हमारे घर बने थे वो बहुत मज़े के बने थे। मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये हमारे घर में सबसे छोटा जो नन्हा मेहमान है इस वक्त वो ये है, बहुत शरीफ, बहुत प्यारा बच्चा, जो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह इसे नज़र बद से बचाए, तंग नहीं करता। सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसकी एक अपनी जगह इस वक्त। और ये थे पाए, ये जनाब इसमें से निकाल रहे थे मिक, ये अलग करके रखी हुई थी। ये इतनी गर्म थी कि मैं उठा भी नहीं पा रही थी इनको। और बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी बने हुए थे। रेसिपी मैंने उनकी रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि मैं जब नीचे उनके पास गई तो ऑलमोस्ट डन कर चुकी थी। और ये पायों की शक्ल है जिसको हमने नान के साथ इंजॉय किया। पाए और नान इनका कॉम्बिनेशन है, बस दुनिया में किसी चीज़ का कॉम्बिनेशन नहीं है इतना आला जितना पाए और नान का है। और ये इतने मज़ेदार और इतने टेस्टी बने हुए थे, बिल्कुल जो इसमें साथ मैं खाती तो नहीं हूँ, हम तो शोरबा ही खाते हैं, लेकिन जो इसका हड्डी तक थी ना वो इतनी सॉफ्ट बनी हुई थी। बहुत टेस्टी बने हुए थे, बड़ा मज़ा आया, सब ने बहुत इंजॉय किया। किसी बच्चे ने दाल खाई, ज़्यादातर वैसे हम सब बड़ों ने तो नान और पाए ही खाए। बहुत मज़ा आया। और जब सब इकट्ठे होकर खाते हैं तो फिर ज़्यादा चीज़ को इंजॉय करने का मज़ा आता है। और ये देखें, इस बीच में ये भी आ गया है,
माशाल्लाह ये छोटे बच्चों की अपनी रौनक होती है। ये ननिहाल आए हुए हैं जनाब अपनी छुट्टियां मनाने के लिए, और ये बेचारे को जिस दिन से आया ये उस दिन से बड़ा डिस्टर्ब रहा है। इसे बच्चों ने ना, जो बड़े बच्चे हैं उन्होंने इसको एक टॉय की मानद लिया हुआ है। कभी किसी की गोद में होता है तो कभी किसी की गोद में होता है, और जब कोई बच्चा इसके पास ना हो तब हम इसे बेड पर लिटाते हैं तो ये खूब खेलता है। तो जनाब मैं बता रही थी कि मैंने कुकिंग नहीं की थी। ये नेक्स्ट डे मेरी नंद ने बनाया था करेले और कीमा। ये भी बहुत टेस्टी बना था। वो कुकिंग बहुत अच्छी करती है। और मैं एंड पर ही थी तो मुझे याद आया कि मैंने तो कोई वीडियो कुछ भी नहीं बनाया, तो मैंने कहा चलो इसी प्लेट की छोटी सी एक बना लेते हैं। फिर शाम को बारी आ गई जनाब चाय की। जहाँ चाय नहीं वहाँ कुछ भी नहीं। तो चाय के साथ थोड़ा सा हमने रखा ड्राई फ्रूट। मैंने कहा चलो थोड़ी सी इन सब की अय्याशी करा दी जाए। तो हम सारे ही बैठे थे, सब फैमिली इकट्ठी हुई शाम को चाय पर। बड़ा मज़ा आया, चाय को एंजॉय किया। चाय के बाद बारी आ गई यहाँ लूडो की। सबसे मज़ा हमें यहाँ पर आया। बच्चों के साथ पहले हमने खेला, फिर हम लोगों ने खुद बड़ों ने खेला, खूब एंजॉय किया। छुट्टियाँ होती हैं इसी चीज़ की। जब आप अपने ननिहाल जाते हैं, अपने ददियाल में जाते हैं, वहाँ सारे कज़न्स इकट्ठे होते हैं, आप अपने बहन भाइयों में होते हैं, तो आप एंजॉय ही इसी चीज़ से करते हैं। और अगर आपका रिलेशन नंद भाभी का अगर ख़ास तौर पर अच्छा रिलेशन है तो ही बच्चे छुट्टियाँ एंजॉय कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। वरना भाभी का मुंह राइट होगा और नंद का लेफ़्ट होगा। ये जनाब जब हम रात को लेट नाइट बैठे लूडो खेल खेल कर हमारा हाल बेहाल हो चुके थे, तो हम लोगों को भूख लगी। तो थोड़ा बहुत तो नहीं, वैसे ये अच्छा खासा ही है। तो हम लोगों ने ये मंगवाया। पास्ता था, पिज़्ज़ा था और फ्राइज़ थी। मुझे फ़्राइज़ का बहुत शौक़ होता है, मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। तो मैंने तो फ़्राइज़ भी खाई। थोड़ा सा पिज़्ज़ा भी खा लिया था। अब आया था तो खाना ही था, लेकिन ख़ैर बहुत मज़ा आया सबके साथ। ये लेट नाइट जो क्रेविंग होती है ना, ये सबके साथ अच्छी लगती है। लेकिन आपने इसको हैबिट नहीं बनाना, डेली बेसिस पे या वीकली नहीं करना। ये कभी कभार चीज़ें अच्छी लगती हैं। जब आप जाते हैं कहीं घूमने फिरने या कोई आपके घर आता है तब ये रूटीन में चीज़ें चल जाती हैं। तो उसके बाद खाकर हमने एक दफ़ा फिर गेम लगाई, और यहाँ गेम में हम 4 बड़े थे। यहाँ पर थी मेरी नंद है और मेरे हस्बैंड, ये दोनों बड़े पार्टनर थे। मैं और मेरी जो छोटी नंद है, हम 2 छोटे पार्टनर थे, और हमने इन दोनों बड़ों को हरा दिया और बहुत मज़ा आया। फिर नेक्स्ट डे जनाब मैंने बनाए कबाब। मैंने कहा चलें कुछ मैं भी अब बना दूँ, 3-4 दिन का ब्रेक हो गया है तो कुछ ना कुछ मेरे हाथ का भी अब बनना चाहिए। तो कबाब बनाने का ये फ़ायदा होता है कि आप एनी टाइम गेस्ट को भी और घर के अफराद को भी, कुछ भी नहीं आपके पास, सालन लेट है या नहीं बना है या तलब नहीं है सालन की, कबाब का ये फ़ायदा होता है कि आप इस्तेमाल कर लेते हैं। और बने भी अच्छे थे। तो मैंने कहा चलें फटाफट साथ के साथ, जहाँ हम लूडो खेल रहे थे, नेक्स्ट डे डेली बेसिस पे लूडो खेली जाती है, 1 या 2 गेमें। बच्चे तो पता नहीं दिन में कितनी दफ़ा खेलते हैं और कितनी दफ़ा लड़ते हैं, लेकिन हम बड़े भी खेलते हैं। एक पॉजिटिविटी ये होनी चाहिए लाइफ में। ट्राई करें जहाँ से आपको पॉजिटिव एनर्जी आए वो ले लेनी चाहिए। और रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए निस्बतन आप गॉसिप करें, उससे बेहतर है कि आप यही खेल लें, ताकि आप अपने अंदर ही रहेंगे, आप बाहर नहीं निकलेंगे। तो पॉजिटिविटी बड़ी ज़रूरी है लाइफ के अंदर, रिलेशंस को बिल्ड करने के लिए भी और आपको एनर्जेटिक रखने के लिए भी। अगर कभी हमें नेगेटिव थॉट्स आती हैं तो आप नोट करें, बिल्कुल वो शैतान, ऐसे लगता है हम शैतान के दोस्त हो गए हैं। तो अल्लाह से मदद मांगते रहें और पॉजिटिव रहें। अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी है तो वो आपकी सबसे बड़ी ब्यूटी है, और यही मुझे लगता है इंसान को कामयाबी की तरफ ले जाती है। और कामयाबी चाहे रिश्तों की हो, आपके कारोबार में हो, वो यहीं से आती है। जितने आप पॉजिटिव हैं वो आपके चेहरे से पता चलता है, आपकी पॉजिटिविटी नज़र आती है कि आप कितनी मज़बूत सोच के इंसान हैं। तो जनाब यहाँ मैंने कबाब बना लिए, मसाला वगैरह सब मैंने ऐड कर दिया। पहले मैंने मशीन में से देखे, मैंने मेहनत की थी, पहले मैंने कीमा निकाला था खुद। जैसे मशीन ने कीमा निकाला था, मैंने तो सिर्फ उसमें पीसीस ऑफ मीट्स डाले थे। लेकिन मेहनत तो है ना जनाब, कोई भी काम करें बिना टाइम के नहीं लगता। तो मैंने काफ़ी क्वांटिटी में इस दफ़ा बनाया था, क्योंकि माशाल्लाह घर में बच्चे भी हैं, ताकि
सब लोग इंजॉय कर सकें, ये ना हो कि कबाब जल्दी ख़त्म हो जाए। यहाँ मैं इसको वेट लगा कर इस ड्यूरेशन में भी हम लूडो ही खेल रहे थे, जिसके बीच में मैं उठ कर आई थी। लेकिन इन्जॉयमेंट इसी चीज़ से होती है, आप काम भी करते रहें साथ के साथ और गपशप भी करते रहें और खाने भी बनते रहें। और मुझे लगता है जब मेहमान आते हैं तो ज़्यादा खाने की तरफ रुझान हो जाता है। अब क्या बनेगा, अब क्या बनेगा, आप ये बना लेते हैं, आप ये मंगवा लेते हैं, किसी को बाहर से आ जाता है, किसी को घर में बन जाता है। और सब मिलजुल के काम करें तो परेशानी भी नहीं होती, किसी एक पे बर्डन भी नहीं आता, इसका ये फ़ायदा होता है। तो जैसे मैंने अब देखे ना, यहाँ कीमा निकाला था तो कबाब की शेप सारों ने मिलकर दे दी थी, तो ये फ़ायदा हो गया था। तो कोशिश करें मिलजुल कर रहें, किसी एक पर सारा काम ना डालें जब इतने घर में अफराद इकट्ठे हों, और उस टाइम को प्रीशियस समझें, उसको एंजॉय करें और अपनी नमाज़ों का ख़ास ख्याल रखें। मेहमानों के टाइम पर ये चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।